ओम शांति। आज का विषय है क्षमा, गर्भजल और कर्म भोग। साकार मुरली 9 मई 2025 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है। प्रश्न है, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे। मनुष्य समझते हैं कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। अंडरलाइन। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवा नहीं देता है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी है। साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया है। ईश्वरी डायरेक्शन पर नहीं चले, इसीलिए ये सजा है। ओम शांति। भगवान समझाते हैं। भगवान रूहानी बाप ने कहा, वह ऊंच से ऊंच, सभी मनुष्य से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच भगवान है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की महिमा कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच से ऊंच हैं, उनसे ऊंच कोई और नहीं। धर्मराज भी उनके साथ हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वो धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं, भोगना भी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं, हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वो तो कुछ कर न सके। तब भगवान
हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं, भगवान इस जेल से निकालो। परमपिता परमात्मा के महावाक्य। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि मनुष्य गलतियां तो करता है, गलत कर्म करता है, गलत व्यवहार करता है और विकर्म करता है। और जब जैसा कर्म वैसा फल मिलने लगता है और गलत कर्म की भोगना आती है, तो भोगना प्रत्यक्ष रूप में गर्भ जेल में भी होती है और बाद में गर्भ से बाहर आने के बाद भी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। तो ये भोगना ही पड़ता है। यहाँ पर कितना भी क्षमा करे, क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा नहीं हो सकती है। परमपिता परमात्मा कर्म और फल के इस इक्वेशन में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो पहले से ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सदा ही सत्य कर्म, शुभ कर्म और सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म करना है, जिसके कारण सजाएं भोगने की आवश्यकता ना हो। इसी पर चिंतन मनन करते हुए हम अभी करेंगे मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, तेज हूं, रोशनी हूं, उजाला हूं। मैं आत्मा ही इस शरीर द्वारा कर्म करती हूं। श्रेष्ठ कर्म करके मैं आत्मा मेरा भाग्य बनाती हूँ और विकर्म द्वारा मेरा दुर्भाग्य बनता है। मैं आत्मा अटेंशन रखती हूँ कि मेरा हर कर्म शुभ कर्म, सुकर्म, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, डिवाइन कर्म हो। मुझे पता है जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल प्राप्त होता है। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो
संकल्प चलाओ। निंदा करता है जो तुम्हारी, अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मुख से औरों को दुख देने वाले बोल न बोलो। अपने मुख से ज्ञान रतन भंडारे अब तुम खोलो। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कानों से कभी सुनो न ऐसा, पड़े जो कान कटाना, पड़े जो कान कटाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। ऐसा जीवन हो जो हंसते हंसते घर को जाओ। धर्मराज के आगे तुम निर्भय होकर जाओ। ऐसा हो न खाका अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। ऐसा हो न खाता अपना, पड़े जो वहाँ पछताना, पड़े जो वहाँ पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो ऐसे, कर्म करो। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगना ही पड़ता है। भक्ति मार्ग में हम परमात्मा से, भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, इस कर्म भोग से छुड़ाओ। लेकिन कर्म और फल, इसके बीच में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते हैं। जैसा कर्म वैसी भोगना ही पड़ती है। भोगने के पहले परमपिता परमात्मा हमारी आंखों के सामने साक्षात्कार रूप में अपने गलत कर्मों की फिल्म बताते हैं। जो हमने किया वो हमें भोगना ही पड़ता है। धर्मराज से हमें परमात्मा छुड़ाएंगे ऐसा भक्तों को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पाप तो आखिर पाप है। शिव परमात्मा सदा प्यार करते हैं, लेकिन कर्म और फल के बीच में इंटरफेयर नहीं करते। बाप तो आखिर बाप है। शिव बाप बाप है।
शिव बाबा का धर्मराज रूप अद्भुत गीत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता में वर्णित इस प्रसिद्ध श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब जब भारत में धर्म की अतिग्लानि हुई, अधर्म बढ़ा, तब तब धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए परमात्मा ने इस धरा पर अवतरण लिया है। अपने हर गुनाह और अपराधों के लिए मनुष्य परमात्मा शिव, ईश्वर, खुदा के आगे प्रार्थना करता है। पर क्या उसके सभी पाप और अपराध ऐसे ही माफ होते रहेंगे? कभी नहीं, क्योंकि क्षमा करने की भी एक सीमा होती है। याद रखें, भगवान का एक रूप धर्मराज का भी है, जो मनुष्य के हर कर्म का हिसाब करता है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। दिलाराम वो दिल के साथ है, पिता मात सहायक बंधु सखा, शिव ही साजन का साथ है। एक रूप है हो, एक रूप है उसका धर्मराज, जब करता बस इंसाफ है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बच्चों के बुलावे पर ही वो तो परम धाम से आते हैं। गीता में जो किया था वादा पूरा कर दिखलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर ही वो तो परम धाम से आते हैं। गीता में जो किया था वादा पूरा कर दिखलाते हैं। पर प्रभु के दिल में हो, पर प्रभु के दिल में बसता वही कि जिसका खाता साफ है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। बाप तो आखिर बाप है। इतने गुनाह न भी तू करना, खुदा भी माफ न कर पाए। जग का विधाता है पर विधान कर्मों का न बदल पाए। इतने गुनाह न भी तू करना, खुदा भी माफ न कर पाए। जग का विधाता है पर विधान कर्मों का न बदल पाए। नियति है ये हो, नियति है ये जान ले तू,
हर दिन के बाद तो रात है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। शिव बाप तो आखिर बाप है। इतना पढ़ाया और समझाया, अब तुझको है क्या कहना। जग को बदलने वाले का अब तुझको आखिर है कहना। इतना पढ़ाया और समझाया, अब तुझको है क्या कहना। जग को बदलने वाले प्रभु का आखिरी तुझको है कहना। घर चलना है हो, घर चलना है, देर हो रही करता वो आगाज है। बाप तो आखिर बाप है, शिव बाप तो आखिर बाप है। शिव बाप तो आखिर बाप है। एक होता है गर्भ जेल और एक होता है गर्भ महल। कलयुग की आत्मा जब शरीर छोड़ती है और फिर से दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है, उसके खुद के विकर्मों के कारण, गलत कर्मों के कारण गर्भ भी जेल बन जाता है। अपने कर्मों की भोगना उसे गर्भ जेल में भोगनी पड़ती है। लेकिन सतयुग में, स्वर्ग में, स्वर्णिम दुनिया में हर कर्म दिव्य कर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है और हर आत्मा स्व इच्छा से खुशी खुशी शरीर का त्याग कर गर्भ में प्रवेश करती है। सत्कर्मों के कारण, दिव्य कर्मों के कारण गर्भ महल बन जाता है। गर्भ में भी वो आत्मा सुख, शांति, आनंद को प्राप्त करती है। कलयुग में है भोगना, गर्भ जेल, और सतयुग में है उज्जवल भविष्य, सुख, शांति, गर्भ महल। हम रहे संसार में पर हमें ना संसार है। हम रहे संसार में पर हमें में ना संसार है। जिंदगी उनकी सफल है, औरों के लिए जो जीते हैं, मुस्कान देते हैं सभी को, आंसू सभी के पीते हैं। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो।
एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। निर्लिप्त रह कर वो खिले, निर्लिप्त रह कर वो खिले, जल में जूनी रज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। वो चले गजमस्त सा, हलचल में भी धीरज रहे। प्रभु प्रेम का है पात्र वो, प्रभु प्रेम का है पात्र वो, जो सेवा में बलिहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। शीतल मलय के पवन सा, वो धरा का देवता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। उसका कुछ अपना नहीं, सबके भले का सोचता। सुखदाई वो सुखदेव जो, सुखदाई वो सुखदेव जो, देता प्यार ही प्यार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। साथी वो ईश्वर का है, साथी वो ईश्वर का है। ईश्वर ही उसका साथी है। विश्व नाटक देखता वो, हो के हर पल साक्षी है। विश्व नाटक देखता वो, हो के हर पल साक्षी है। जैसे जग कल्याण को, जैसे जग कल्याण को उसने लिया अवतार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। हम रहे संसार में पर हम में ना संसार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना जगत व्यवहार हो। एक ऋषि की तरह ही अपना
बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।